Good morning, students. Welcome to the math class of chapter 3, class 3 and exercise है ये पेज नंबर 161। आज हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर ए में देखेंगे ऐड बाय कन्वर्टिंग इनटू पाइस, यानी इनको पैसे में बदलते हुए, ये रुपए में हैं और इनको पैसे में बदलते हुए इनको ऐड करना है। तो ए नंबर है ₹32 and 5 and ₹8 और 95। तो इसे कन्वर्ट करने का तरीका है, जितना इसमें जितने रुपए दिए गए हैं तो रुपयों को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। इसका मतलब हो गया 32 रुपीज़ का मतलब हो गया 3200 रुपीज़ और 5 पैस, यानी 3205 पैस। और इसमें ऐड करना है तो ये हो जाएगा ₹8.95 बराबर हो जाएगा 890 पैस। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वो सब पैसे में हो जाएगा, यानी 5 and 0 make 5, 0 and 9 make 9, 2 and 8 make 10 का 0, कैरी 1, 1 3 4। ये आंसर होगा 4095 पैस। ये इसको हमने पैसे में बदला और पैसे में बदलने के बाद इसे जोड़ लिया गया। अब क्वेश्चन नंबर बी इसी प्रकार है। 115 रुपीज़ और पैस है इसमें 88 एंड और है ₹123 और 15 पैस। ये तो 115 रुपीज़ 88 को पैसे में बदलना है, तो ये हो जाएगा 11,588 पैस। ये पैस में कन्वर्ट हो गया। और ये 123, तो ये हो जाएगा 123 रुपीज़ 15 पैस, 12,315 पैस। ये पैसे में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा स्टेप में करना है, इसको जोड़ना है। तो हम इसको जोड़ेंगे तो 8 and 5 make 13 का 3, कैरी 1, 1 8 9, 9 1 10 का 0, कैरी 1, 1 5 6, 6 और 3 make 9, और 1 and 2 make 3 and 1 1 2। ये हो गया 23,903 पैस। ये पैसे में आ गया, यानी इन पैसों को सबको पैसे में बदला गया और फिर इन रुपयों को पैसों में बदला गया और उसके बाद इनको जोड़ दिया गया। तो ये आ गया 23,903 पैस। और इस प्रकार ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें सी नंबर क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चन भी सब इसी प्रकार के हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी है ₹63 और 85 पैस एंड और 86 और ₹86 एंड 23 पैस। अब इसको हमको रुपयों से पैसे में बदलना है, तो ये हो जाएगा 6,385 पैस। ये पैसे में चेंज हो गया और ये हो जाएगा 8,623 पैस, क्योंकि हम जानते हैं 1 रुपीज़ बराबर 100 पैस। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 and 3 make 8, 8 and 2 make 10 का 0, कैरी 1 3 4, 4 और 6 make 10 का 0, कैरी 1 1 6 7, 7 और 8 15। ये हो गया 15,008। ये हो गया 15,008 पैस। ये पैसे में आ गया। तो इस तरह के और भी प्रश्न है इसमें बच्चों, तो आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा इसी प्रकार सॉल्व करने की। इसमें A to H है और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसमें एडिशन विदाउट कन्वर्सन इनटू पैस, बिना पैसे में बदले इसको जोड़ना है। पहले आप लोग इतना बना लेंगे। ये पेज नंबर 161 को बनाएंगे। तो होमवर्क में रहेगा आपको डू
पेज नंबर 161 इन योर कॉपी। इसे आप अपनी कॉपी में बनाएंगे शेष अगले पीरियड में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 3 सब्जेक्ट कंप्यूटर। आज हम लोग चैप्टर 6 स्टडी करेंगे लोगो। तो सबसे पहले तो लोगो का फुल फॉर्म जान लेते हैं। लोगो का फुल फॉर्म है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। लैंग्वेज यानी भाषा होता है, ग्राफिक्स यानी चित्र मुद्रण, और ओरिएंटेड मीन्स विशेष प्रकार की वस्तु में रुचि रखने वाला। तो सबसे पहले क्या है लोगो, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। वाई शुड वी लर्न द लोगो लैंग्वेज, स्टार्टिंग लोगो, पार्ट्स ऑफ MSW लोगो विंडो, टर्टल लोगो, कमांड्स, एग्जिस्टिंग लोगो। तो लोगो इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डैट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू लर्न। लोगो क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन कार्य की भाषा है जो वेरी सिंपल और बहुत ही आसान और साधारण है सीखने में। इट इज़ यूज्ड फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू प्रोग्राम ए कंप्यूटर। द फुल फॉर्म ऑफ लोगो इज़ लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। नहीं, ये इसका उपयोग स्टूडेंट्स और टीचर क्यों करते हैं, तो इसका उपयोग कंप्यूटर के प्रोग्राम को सीखने के लिए किया जाता है। कैसे वो प्रोग्राम बनता है कोई भी चीज़, तो उसके लिए किया जाता है। वाई शुड वी लर्न द लोगो लैंग्वेज, हमें क्यों सीखना चाहिए लोगो लैंग्वेज, तो बिकॉज इट इज़, यहाँ पे दिया हुआ क्यों हमें सीखना चाहिए लोगो लैंग्वेज, तो बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ फन। यानी सबसे पहले तो ये बहुत ही मस्ती से भरा हुआ प्रोग्राम है। इसलिए सीखते हैं। इन्हांस द लॉजिकल सेंस ऑफ द चिल्ड्रन, इससे क्या होता है, इससे जो बच्चों में जो होता है वो तर्क करने की जो योग्यता होती है उसमें वृद्धि होती है। डेवलप प्रोग्रामिंग स्किल्स, यानी प्रोग्रामिंग स्किल्स हमारा बढ़ता है। इट इज़ ए रियल कंप्यूटर साइंस, ये जो है वास्तविक कंप्यूटर साइंस है। तो लोगो इज़ ए वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न। लोगो जो है बहुत ही साधारण और मनोरंजक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सीखने में। इट हैज़ इनफ डेप्थ टू वर्चुअली टू डू एनीथिंग विच कैन बी डन इन एनी अदर्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें जो है के पास जो बहुत अधिक उचित गहराई होती है, जिस वजह से क्या होता है ये बहुत ही यथार्थ से जुड़ा हुआ होता है किसी भी कार्य को करने में, और बहुत ही अच्छा वर्क होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब कोई भी कार्य करने में। स्टार्टिंग लोगो कैसे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सेकंड में है टाइप MSW लोगो इन द सर्च बॉक्स। स्टार्ट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक सर्च बॉक्स जो आता है उस पर हम लोग MSW लोगो टाइप करेंगे। उसके बाद थर्ड में हम लोग प्रेस द इंटर की। फाइनली टाइप करने के बाद MSW लोगो टाइप करने के बाद हम लोग इंटर की जो होता है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे तो द लोगो विंडो गेट्स डिस्प्ले। तो उसके बाद जो है हमारा लोगो का विंडो जो होता है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद MSW लोगो का मतलब फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो। थर्ड या उसके बाद है पार्ट्स ऑफ MSW लोगो विंडो, यानी MSW लोगो विंडो के पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो MSW लोगो विंडो इज़ ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। MSW लोगो विंडो जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेन स्क्रीन विंडो और कमांडर विंडो। तो मेन स्क्रीन विंडो तरह से होता है, तो इसमें मेन स्क्रीन इज़ ऑल्सो नॉन एज द ग्राफिक्स स्क्रीन। मेन स्क्रीन को हम लोग ग्राफिक स्क्रीन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ प्लेस टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ और फिगर्स। ये ऐसा जगह, यानी अब ये एरिया जो देख रहे हो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर्स या फिगर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। टर्टल मूव्स ऑन द स्क्रीन अकॉर्डिंग टू द कमांड्स गिवन बाय यू। टर्टल्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, यानी हमारे कमांड्स जो भी हम लोग कमांड्स यूज करते हैं उसके हिसाब से। द मेन स्क्रीन विंडो ऑल्सो होल्ड्स, इसमें जो है मेन स्क्रीन जो है वो टर्टल को होल्ड करके रखे रहता है यहाँ पे। अब इसमें जो है टाइटल बार है, मेन्यू बार, स्क्रॉल बार। तो इट इज़ अ टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल टाइटल बार।
It is the topmost horizontal bar which holds the name of the file and also minimize, maximize and close buttons at the top right end. यानी टाइटल बार जो होता है सबसे टॉप में होता है, तो हॉरिजेंटल बार होता है इस लंबी पट्टी की तरह आप देखोगे अपने विंडो में सबसे ऊपर में, तो वो हॉरिजेंटल बार जो है वो टाइटल बार है सबसे ऊपर में, जो हमारे किसी भी फाइल को नाम क्या रखता है वहाँ पे टाइटल के फाइल के नाम को वहाँ पे दर्शाता है। यहाँ पे कुछ 3 बटन्स होते हैं राइट साइड में, राइट एंड में, तो इसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और हम अपने विंडो को बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद है मेन्यू बार। सेकंड में जो होता है वो मेन्यू बार होता है, तो इट इज़ सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द टाइटल बार। यानी ये जो मेन्यू बार होता है वो टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है। It has various options which has commands to prefer different tasks. इसमें like file, bitmap, etc. यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यानी कमांड्स होते हैं जो में अलग अलग कार्य को, जैसे फाइल मेन्यू, बिटमैप, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप देखोगे सेट, जूम, हेल्प, मतलब बहुत छोटे छोटे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब वो सारे जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आप वो देखेंगे। स्क्रॉल बार्स। मेन स्क्रीन विंडो हैज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स व्हिच आर यूज्ड टू स्क्रॉल द पेज लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पे जो है आपका एक राइट कॉर्नर, राइट में जो होता है वो आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है और नीचे यहाँ पे होता है जो आपका बॉटम में, तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। तो हॉरिजॉन्टल से हम लोग लेफ्ट राइट जाएंगे और वर्टिकल से हम लोग पेज में ऊपर और नीचे की तरफ जाते हैं इसका उपयोग करके। कमांडर विंडो इज द एरिया वेयर वी इनपुट आवर कमांड्स टू मूव द टर्टल। यानी कमांडर विंडो का जो एरिया होता है वैसा ये होता है जहाँ पे हम लोग कुछ जो भी कमांड्स अपना ऑर्डर देते हैं, जो भी इनपुट डालते हैं उसमें कमांड्स डालते हैं, तो हमारा टर्टल जो है उसी के अकॉर्डिंग मूव करता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे विंडो में, यहाँ पे आप विंडो में बीच में सेंटर में देखोगे कि यहाँ पे जो ट्रायंगल की तरह है यही टर्टल होता है। ये क्या होता है? टर्टल होता है जो हमारे कमांड्स को फॉलो करता है। कमांड्स इनपुट बॉक्स, ये जो है आपका कमांड्स इनपुट बॉक्स है। दिस बॉक्स इज द एरिया वेयर वी टाइप इन द कमांड्स। यानी यहाँ पे जो ये वैसा जगह होता है जहाँ पे हम अपने कमांड्स को टाइप करते हैं। रिकॉल लिस्ट बॉक्स, यहाँ पे जो है दिस बॉक्स होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द एग्जीक्यूटेड कमांड्स। It display the inputs that we type in command input box. It also hold outputs of the commands. Command buttons are used to given different commands. The main command buttons are, यानी इसमें बहुत सारे commands बटन होते हैं। किसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे halt यानी रोकना, रोक लगाना या रुकना। This button is used to stop the execution of command परमानेंटली। इस बटन का उपयोग करके हम लोग जो भी कमांड्स को संचालित करते हैं उसको हम परमानेंटली रोक सकते हैं। ट्रेस यानी अनुरेखण करना, तो दिस बटन इज यूज्ड टू फाइंड द रिमूव एरर्स इन द प्रोग्राम। पॉज, दिस बटन इज यूज्ड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड टेम्पररली। यानी इसकी वजह से हम लोग कुछ समय के लिए अपने कमांड्स को रोक सकते हैं, उसके संचालन को। Status, this button is used to see the status window which show the current setting in MSW logo step. This button is used to remove the errors in the program one step at a time. Reshade, this button is used to clear the graphic screen by erasing all the drawings. Execute, this button is used to execute the commands that we input in the commands input box. Edit, दिस बटन इज यूज टू ओपन द कॉन्टेंट्स ऑफ इंटायर वर्कशीट। यानी इन सारे बटन्स का उपयोग, कमांड्स का उपयोग, कमांड बटन्स का उपयोग करके हम लोग बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे अपने कमांड जो हम लोग वर्क कर रहे हैं उसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं या हमेशा के लिए रोक सकते हैं, उसमें रिमूव कर सकते हैं, जो भी एरर्स होगा उसको रिमूव कर सकते हैं। द स्टेटस हमारा जो है वो बताता है कि हम क्या कर रहे हैं उस पर।
उसको हम लोग अपनी ड्राइंग को इरेज करके फिर से ग्राफिक स्क्रीन को के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें ड्राइंग्स को अपने इरेज करके फिर से दोबारा सेट कर सकते हैं उसको। इस तरह से बहुत सारे वर्क इसमें हम लोग कर सकते हैं इन कमांड्स का बटन का उपयोग करके। टर्टल और लोगो कमांड्स जो है वो हम अगले क्लास में आपको स्टडी करवाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट अगले क्लास में।